रहने वाले हैं? पीपला, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राजस्थान से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9 दिसंबर 2011 को ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व मैं बाबा रामदेव जो जैसलमेर में हुए हैं उनकी साधना करता जी। और उनकी साधना करते करते हम भजन कीर्तन में भी जाते थे। भजन कीर्तन में जब हम भजन कीर्तन सुनते थे तो उसमें वाणियाँ अलग बात बताती थी। उसमें वाणी बताती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया ये भी आवा गुंडे हंसला वेगम देश वेदों से न्यारा जन्म मरण से डर रहे। तो इस वाणी को सुनकर हमारे आत्मा में सन्नाटा उठता था कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति हमें मोक्षदायी नहीं है। तो हम हमारे वहाँ के जो लोकल गुरुजी जो होते थे संत उनको पूछते थे कि आप ये वाणी जो बता रही है इसके लिए क्या निचोड़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई भक्ति आप जो कर रहे हैं पहले गुरु बनाओ। तो उन्होंने दो तरह के गुरु बताए, एक तो विश्वासी साधु और एक दशानामी। तो कहा कि आप दशानामी भक्ति लो पहले, इस भक्ति से आपको लाभ मिलेगा। तो उसमें हम बहुत दुखी थे, उस दुख के कारण हाँ, वो भक्ति भी नहीं कर पाते और हम पहले दुख के बारे में पूछते थे। तो कोई जे संत जो साधना बताता था हमें कि भाई आप इन भैरू जी की पूजा कर लो, कोई बोलता कि इन माता जी की पूजा कर लो। वो करते करते हम थक चुके थे। उस समय मैं बहुत दुखी था। मेरे 2008 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जो एक गंभीर बीमारी के कारण हुई थी, श्वास की बीमारी थी। हम परिवार में मेरी माँ और मेरा भाई और एक बहन थे। बहन की शादी 2002 में हो चुकी थी। उसके बाद हम आर्थिक तंगी से परेशान होने के कारण न तो कहीं भक्ति में मन लगता था, न कोई कमाई में मन लगता था, क्योंकि हमारे पास कमाई का कोई साधन ही नहीं था। ऐसी साधना करते करते हमारी साधना का कोई सिर पैर ही नहीं था। वो जो साधना हम कर रहे थे उससे दुखी भी थे और हमारा कोई विश्वास भी नहीं हो रहा था कि भगवान हमारी कोई मदद कर सकता है। तो ऐसा करते करते जब हम मेरे पिताजी ऑफ हुए उसके बाद में हमारे उधर एक रीति रिवाज चला हुआ है कि उजली जोत करवाना। तो उस समय साधु संतों से वो भजन कीर्तन करवाते हैं। तो उस उजली जोत में उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको अब दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जोत बंद नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है और मैं मेरी कोई शंका है तो वो कैसे दूर होगी। तो उन्होंने बताया मुझे कि आप ऐसा करें, सुबह सारी हम गुरुजी जिससे आप दीक्षा ले रहे हो उनसे बात कर लेना, वो आपको सारी बात समझा देंगे। अभी आप दीक्षा ले लो। उन्होंने उस समय मुझे और मेरी पत्नी को नाम दीक्षा देने के लिए वहाँ बिठाए। नाम दीक्षा तो क्या होती है, वो ऐसे बिठाए और उन्होंने सिर पे चाकू रखा और कान में फूंक लगा करके बोला भाई आपकी गुरु दीक्षा हो गई। फिर बोला भाई सुबह बात करेंगे। जब सुबह गुरुजी फ्रेश होकर हाथ मुंह धो करके जब वे चाय पे ले रहे थे उस समय हम गुरुजी से डिस्कस के लिए पूछा तो बोला भाई थोड़ी देर बाद रुको। वो उन गुरुजी का नाम था वरदा राम जी, जो हमारे आसपास के गांव के आत्मा गांव के निवासी थे। वो उनका उनसे हमने गुरु दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम भक्ति करने के लिए एक फल छोड़ना पड़ेगा गुरु दीक्षा लेने से पहले। तो मैंने वो कौन सा फल छोड़ना है, तो उन्होंने कहा भाई कोई भी तुम फल सेलेक्ट कर लो। तो मैंने अमरूद सेलेक्ट किया, मैं अमरूद नहीं खाऊंगा जी। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो मंत्र देता हूँ इन मंत्रों की साधना करनी है। उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ओम सोम तत् तंत तारक अक्षय नाम अजन नाम वजन नाम, ऐसे मंत्र दिए। मैंने बोला कि इन मंत्रों की कैसे साधना करनी है, तो उन्होंने बोला कि इनको रटते रहो। तो मैंने कहा 108 बार रटना है, कैसे रटना है, कि तू तो ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए गुरुजी के सामने। तो मैं चुप हो गया। ऐसा करते करते फिर वहाँ से भी मेरा दिल नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने और घर की समस्या के कारण मैं देवी देवताओं के मंदिरों में और भोपाल जी के पास में जा जाके थक चुका था। एक भोपे में मेरा विश्वास हो गया कि मैं जब मेरे पिताजी बीमार थे तो उस भोपा जी के पास में गया तो भोपा जी ने बताया कि भाई कल तेरा पिताजी दिन को 12 बजे आकाश से गोला गिरेगा। कहने का मतलब ये था कि वो मर जाएंगे। तो उस समय मैं
ऐसा कंफ्यूज हो गया कि क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसे वो पूरी रात हम टेंशन में निकाली। और जब पिताजी को हम सुबह हॉस्पिटल उदयपुर लेके गए, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में, वहाँ उनकी डॉक्टर कैलाश जैन से दवाइयाँ चलती थी और वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। जैसे तैसे करके उनको घर लेके आए, उनका दाह संस्कार किया। फिर मन में एक प्रश्न आया कि भी ये भोपा जो कहता है वो सही है। इसने कल बताया था कि आपके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी कल, तो उसी समय हो गई, तो इसका मतलब ये सही है। तो उसके घर में जाना आना होता रहा। उनको हम बोलते रहे, भाई भोपा जी, हमारे घर में ये समस्या है, क्या करें। तो उन्होंने जिसको हम मुट्ठी बोलते हैं, उसको देख करके बताता था कि भी आप